एक रोशन सुबह गांव के मैदान में एक दास्तान गो लकड़ी के उस स्टेज पर कहानी सुना रहा था। बच्चे हैरत और जोश से उसकी बातें सुन रहे थे, जबकि बड़े लोग हंसी मजाक में लगे हुए थे। एलिट उन सबके बीच खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में मुकम्मल यकीन झलक रहा था। मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी से जगमगाता एक छोटा सा कॉटेज दिखाई देता है। वहां एलिट अपनी दादी के साथ आग के पास बैठा था और अपने हाथ में एक पुराना लकड़ी का ड्रैगन लाकड़ थामे हुए था, जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। जंगल की सरहद पर पुरानी लकड़ी के इंतबाही बोर्ड लगे थे। एलिट खामोशी और एहतियात से इन बोर्ड्स को पार करता हुआ जंगल में दाखिल हो रहा था, जबकि सूरज की पहली किरणें धुंध में झलक रही थी। घने दरख्तों के दरमियान धूप की किरणें जमीन पर छन छन कर पड़ रही थी। एलिट झुककर जमीन पर बने अजीबोगरीब पंजों के निशानात और जले हुए पत्तों को गौर से देख रहा था। चलते चलते वो एक देवहीकल कदीम दरख्त के नीचे पहुंचा, जिसकी जड़ें हल्की सनहरी रोशनी में चमक रही थी। शाम का अंधेरा जंगल पर छा रहा था और एलिट हैरत से दरख्त की तरफ देख रहा था। अचानक दरख्त की जड़ें खुलने लगी और एलिट एक जादुई रोशनी से भरे जेर जमीन गार में जा गिरा। वहां एक सब स्काई से ढका कदीम ड्रैगन अपनी चमकती हुई सुनहरी आंख खोलकर एलिट को देख रहा था। एलिट और ड्रैगन वेरदांत आमने सामने खड़े हैं थे। दोनों के दरमियान फजा में माजी की कहानियां और यादें रोशनी की शक्ल में घूम रही थी। गार के अंदर हल्की सब्ज रोशनी की खुशबू फैली हुई थी। एलिट ने ख्वाब की तरह देखा कि माजी में बहुत से लोगों ने ड्रैगन के साथ माहदे किए थे। एक नाइट, एक मुल्का, एक बच्चा और एक गुदार, सब धुंधली रोशनियों में नमूदार होते रहे। उसी दौरान गांव के बाहर खेतों में आग भड़क उठी। लोग घबराहट में आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। एलिट ये मंजर फासले से बेबसी से देख रहा था। सुबह से पहले की खामोशी में एलिट जंगल की सरहद पर तन्हा खड़ा था। कहर में लपटा हुआ रास्ता उसके सामने था, लेकिन उसकी आंखों में ऐस्म और खामोश बहादुरी चमक रही थी। वो ड्रैगन वेरदांत के पास पहुंचा ताकि उससे मदद मांगे कि वो गांव पर फैलती हुई आग को बुझा दे। जेर जमीन गार की हल्की सब्ज रोशनी में वेरदांत ने एलिट से कहा कि वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा, मगर बदले में एलिट को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। अगर तुम आग को बुझवाना चाहते हो तो तुम्हें अपने वालिदैन हैं कि तमाम यादें भुलानी होंगी। एलिट चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। उसे याद आया कि उसके वालिदैन बरसों पहले उसी तरह की आग में अपनी जान गुनवा बैठे थे। वो आज भी अपने कमरे में उनकी तस्वीर के साथ बैठता, उनकी यादों में खो जाता था। अब वो जानता था कि अगर वो ये माहदा करेगा तो उन चेहरों, उन लम्हों और उन यादों को हमेशा के लिए खो देगा। मगर एलिट ने खामोशी से सिर झुका दिया। इसी दौरान गांव पर जादुई बारिश बरसने लगी। आग बुझ गई और लोग खुशी और हैरत में रो पड़े। दोपहर को एलिट खामोशी से वालिदैन की तस्वीर को देख रहा था, लेकिन अब वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। मेज पर रखा लाकड़ बेनूर हो चुका था। दादी अपने कमरे के दरवाजे से चुपके से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी और गहरी समझबूझ झलक रही थी। चंद दिन बाद गांव में दास्तान गो दोबारा आया और उसने एक नई कहानी सुनाई, एक बहादुर लड़के और एक अजीम ड्रैगन की कहानी। एलिट भी मजमा में खड़ा खामोशी से सुन रहा था। गांव बच जाने के बाद कुछ दिनों के अंदर एलिट खामोशी से जंगल की सरहद पर पहुंचा। इसके हाथों में एक नन्हा सा पौधा था जो हल्की सब्ज रोशनी में झलक रहा था। गुरूब आफताब की नारंगी रोशनी में दरखत की नन्ही नन्ही पत्तियां जगमगा रही थी, जैसे ये वादा कर रही हूँ कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ जंगल के गहरे नीचे कदीम ड्रैगन वेरदांत दोबारा अपनी नींद में लौट चुका था। रात के वक्त एलिट अपने बस्तर पर पुरस्कुन नींद सो रहा था। शायद किसी ख्वाब में, कहीं दिल की गहराइयों में वो अब भी अपने वालिदैन की हल्की सी खुशबू महसूस कर सकता था। सुबह तुलुआ होते ही एलिट एक नए बच्चे के साथ जंगल के रास्ते पर चल रहा था। दरख्तों की चमकती रोशनी और सुनहरी धुंध ने उनका इस्तकबाल किया। गविया जंगल खुद भी खुश था। एलिट ने नरमी से मुस्कुराते हुए बच्चे की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है,
ये अपने से बड़ी किसी चीज पर यकीन रखने की ताकत है। और यूं कहानी आगे बढ़ती रही, नए वादों, नए यकीन और नई उम्मीदों के साथ।